नमस्कार, जेके मीडिया देख रहे हैं आप। मौसम में पूरी तरह तब्दीली आ चुकी है और किस प्रकार से बिजली जो लोगों के साथ आंख मिचौली खेल रही है। सर्दियों के मौसम की मैं बात करूं तो हर साल इसी प्रकार का देखने को मिलता है। समर के सीजन में काफ़ी अच्छी जो लाइट थी, लेकिन अब मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं लाइट को लेकर जो स्टूडेंट्स हैं काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि ये जो सेशन भी चेंज किया है। एग्ज़ाम जो बच्चों के चल रहे हैं, लेकिन काफ़ी दिक्कत जो बच्चों को आ रही है। 1 घंटे जो लाइट होगी, 2 घंटे जो कट रखा गया है। ये जो पूरे डोडा डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करूं तो सभी जगहों का इसी प्रकार का हाल है। तो इस वक्त बात करने के लिए मेरे साथ जो दीक्षु जी हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और इसके अलावा जो स्टूडेंट भी हैं। क्या आपका कहना है किस प्रकार से जो बच्चों को सफ़र करना पड़ता है? सेशन भी चेंज किया है, विंटर सेशन जो बच्चों का रखा है, और इस समय मैं आपको बताऊं तो एग्ज़ाम बच्चों के चल रहे हैं। तो ये लाइट का जिस प्रकार से हम जो कट देख रहे हैं या कट्स देख रहे हैं, तो काफ़ी दिक्कत जो बच्चों को पढ़ने में आ रही है। सबसे पहले मैं इस जेके मीडिया का धन्यवाद चाहूंगी कि इस मुद्दे पे एक जो बेसिक नेसेसिटी एक इंसान की, उसके ऊपर आपने बात की। और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है कि जो लोग ग्राउंड रियलिटी पे फेस कर रहे हैं उस पर बात करनी चाहिए। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि सेशन इस साल दोबारा से वही पहले जैसे सेशन स्टार्ट कर दिया हुआ कि विंटर्स में ही बच्चों के एग्जाम्स होंगे 9th तक। तो इस वजह से बहुत ही ज़्यादा बच्चों को परेशानी उठानी पड़ रही है, क्योंकि आप जानते हैं एज ए हम जम्मू डोडा डिस्ट्रिक्ट डोडा के रहने वाले हैं कि यहाँ पे कितने ज़्यादा पावर कट्स रहते हैं। मैं बताना चाहूँगी आज का ही सिनेरियोस बता देती हूँ कि 2 आवर्स लाइट आती है, 2 आवर्स लाइट जाती है। और बताना चाहूँगी जो 2 आवर्स लाइट जाती है उसमें तो आने का नाम नहीं लेती, बट जो हमें एक टाइम पीरियड दिया है कि आपको 2 आवर्स लाइट होगी, उसमें भी कोई 10 कट रहते हैं। तो ये एक अच्छी बात नहीं है एक स्टूडेंट की लाइफ में। तो जो रात को वो बच्चा पढ़ता है, एक 8 बजे जाएगी लाइट, 10 बजे आएगी, 10 बजे के बाद कोई 10 बार वो कट होके 12 बजे तक जाती, फिर से 2 घंटे का उनका स्टार्ट हो जाता है। तो ये बहुत ही ज्यादा गलत बात है। एक लाइट एक गांव के लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेसिक। आप देखो गांव में कौन लोग रहते हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली में भी फॉल नहीं करते हैं, वो लोग रहते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं एडमिनिस्ट्रेशन को ये बताना चाहती हूँ कि प्लीज ये जो बेसिक नेसेसिटीज है लोगों की, उन पे गौर किया जाए, ताकि एक जो गांव के बच्चे हैं वो भी पढ़ पाए। और ऐसे लाइट नहीं जानी चाहिए, क्योंकि गांव में लोग वही रहते हैं जो अपनी बेसिक नेसेसिटीज के लिए भी उन्हें बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। देखिए, दिन की मैं बात करूं तो दिन को तो बच्चे पढ़ लेंगे, लेकिन रात के लिए कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। रोज हम देखते हैं कि लाइट होती नहीं है। किस प्रकार से जो एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है, कई बार लोगों ने आवाज भी इस बारे में उठाई कि भाई लाइट नहीं होती, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। थोड़ा इसके बारे में आप बता दीजिएगा कि एडमिनिस्ट्रेशन को किस प्रकार से आगे जो कदम लेने चाहिए ताकि लाइट इलाके के अंदर हो, या जितने भी जो पहाड़ी इलाके हैं उनके अंदर जो लाइट। जी, ऐसा हम सब जानते हैं कि डोडा डिस्ट्रिक्ट में कितने सारे पावर प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं। तो मुझे लगता है कि अगर वो पावर प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं तो उसमें जनता की भलाई होनी चाहिए, कि ना कि उन पावर जो पावर डैम्स वगैरह बनाते हैं हमारे। आप सब जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट डोडा में पावर हब कह सकते हैं किश्तवाड़ डोडा को, कि यहाँ पे इतने सारे डैम्स वगैरह प्रोजेक्ट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं। तो उसकी वजह से हमें जो यहाँ के लोकल लोग हैं, तो मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को इस बारे में थोड़ा सोचना चाहिए कि जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनको इस चीज का एटलीस्ट फायदा तो होना चाहिए, ना कि उन्हें भी आज भी इस हम कौन सी सदी में चल रहे हैं, 2024, एंड आज भी हम उसी पुरानी सदी में जी रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर एटलीस्ट एडमिनिस्ट्रेशन को देखना तो सही कि हमने जो रूल्स बनाए हैं तो उनसे जनता को तो फायदा होना चाहिए। चलो दिन को मान लेते हैं कि इतना गांव में जरूरत नहीं होती, एटलीस्ट रात को तो उनको लाइट अच्छे से देनी चाहिए ताकि बच्चा पढ़ सके। एज आप सब जानते हैं कि इतनी सारी वैकेंसीज, अब ये 9th के बच्चों तक की बात नहीं है, 12th के बच्चे भी हैं यहाँ पे, ग्रेजुएशन बच्चे हैं, अब एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। तो इस सब का फायदा सबको होना चाहिए ना, कि वो जो एग्जाम्स के लिए पढ़े। अब देखो बच्चों का जो 12th का एग्जाम होगा वो कब होगा, विंटर्स खत्म होके। और आप सब जानते हैं कि विंटर्स में यहाँ पे लाइट का क्या हालत होता है। अभी जब यहाँ पे इतना बारिशें नहीं हो रही हैं और इतनी गंदी हालत है लाइट्स वगैरह की, इलेक्ट्रिसिटी का, तो आगे जाके जब विंटर्स में बारिशें होंगी, बर्फ पड़ेगी, तो तब क्या हाल होगा। तो इसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा गौर करना चाहिए। उनको देखना चाहिए कि जो बेसिक लोग हैं बेचारे, वो कितना सफर करते हैं। तो एटलीस्ट किसी को तो इस चीज का रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। आई थिंक सो, बट आई डोंट
थिंक कि गवर्नमेंट या किसी एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है। चलो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इस बारे में एडमिनिस्ट्रेशन को संज्ञान लेना चाहिए। हर बार इसी प्रकार का हम देखते हैं, जैसे ही सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो जाता है तो लाइट की जो आंख मचोली स्टार्ट हो जाती है। इस वक्त आपको मैं बताऊं तो सुबह जो लाइट थी उसके बाद 2 घंटे जो कट्स जो देखने को मिले, बीच में भी अनस्टूल कट्स भी जो देखने को मिलते हैं। अगर एक टाइम आपने फिक्स किया है उस टाइम से तो लाइट जाएगी है, लेकिन बीच में हम जो कहना चाहें तो बार बार जो लाइट जाती है, जिसकी वजह से आज के टाइम में स्टूडेंट जो काफ़ी सफ़र हो रहा है, क्योंकि पढ़ना है, एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। इसके अलावा जो घर में भी कुछ लोग जो रात को काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं काफ़ी दिक्कत जो इस समय जो लोगों को आ रही है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को या सरकार को इसके बारे में संज्ञान लेना चाहिए ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना आए। बिक्री जी की मीडिया, धन्यवाद।